जय श्री हरि दोस्तों, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको जो ये मैंने श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद से एक स्तुति उठा के इसमें मैंने बनाई है, एनर्जाइज करके कि यंत्र को तैयार किया। मैं इसका आपको दर्शन करा देती हूँ। भगवान श्री हरि के दिव्य नामों से इसको मैंने पूजित किया है और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से इसको मैंने संपूर्णता दी है। भगवान की वाणी उनके भक्तों के द्वारा, उनके भक्तों के लिए, जो भगवान ने हमारे लिए कलयुग में हमारी आत्मा के उत्थान के लिए और श्री कृष्ण के अभाव को किसी तरीके से सहने के लिए इस धरती पर जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम हमें दी, उसी का मैंने एक यंत्र तैयार किया है, जिससे उम्मीद ये है कि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ, जिस तरह से मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है भगवान के विरह में, जब मैं बेचैन रहती हूँ उन्हीं की वाणी पढ़ पढ़ के, उन्हीं की बात कर कर के, आपको भी शायद ऐसी शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, ये जो स्तुति है ये ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति है। जब भगवान छोटे बाल गोपाल के रूप में थे और अपने दोस्तों के साथ में, ग्वाल बालों के सखाओं के साथ में वन को जाते थे अपनी गैया चराने के लिए, अपने सखाओं के साथ में वहाँ पर समय व्यतीत करते थे, गाय चराते थे, ऐसे करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे और शाम को व्रज वापस लौटते थे, व्रज में ही अपने घर वापस लौटते थे। तो ये उनका रूटीन था। आपको ज्ञात होगा मैं भाषा में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी और हिंदी भी दोनों यूज़ करूँगी, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जो सिर्फ हिंदी या संस्कृत के एक्सपर्ट्स हों या सिर्फ इंग्लिश के हों, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। तो भगवान का ये जो एक रूटीन था, एक दिनचर्या थी, ग्वालों के साथ में, गोपों के साथ में जाना, अपनी गैया चराना और शाम को वो लौटना। दिन में वहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ में जंगल में वन विहार करते वक्त भोजन पाते थे, जो प्रसाद उनकी माएँ, सब गोपों की, ग्वालों की माएँ देती थीं, वो ले जाते थे और वहीं पर उसको सब मिलकर एक गोलाकार तरीके में बैठते थे। बीच में बैठते थे भगवान और उनके सारे सखा आसपास बैठते थे। तो ये प्रक्रिया रहती थी और वो अपना भोजन पाते थे और तरह तरह के खेल खेलते थे। एक बार इसी तरीके से वो अपने सखाओं के साथ में वन विहार में थे, गाय चरा रहे थे और एक गोलाकार मंडल में बैठकर भोजन प्राप्त कर रहे थे, जो उनकी माँ ने बड़े प्रेम से उन लोगों को बना के दिया था। भोजन करते करते उनके दोस्तों को एकदम से दिखा कि जो गाय उनकी हैं, जो उनके बछड़े और गाय हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी चिंता व्यक्त की कि हम यहाँ पर हैं, हमारे बछड़े और गाय शायद गाय घास चढ़ते चढ़ते बहुत दूर चले गए हैं। तो भगवान ने उनको निश्चिंत करके बोला कि आप यहाँ रुकिए, मैं देख कर आता हूँ, तुम सब यहाँ पे रुको। तो भगवान गए थोड़ी दूर और गायों को देखने के लिए। इतने में ब्रह्मा जी ने जो ये माया रची थी, उन्होंने वो गाय जो थी, जितनी भी गाय बछड़े थे, उनको अपनी माया से चुरा कर अपनी माया ब्रह्मलोक में अपनी शैया पे सुला दिया था, माया शैया पे। भगवान को ही समझ में आ गया। भगवान हैं भक्तवत्सल, वो एकदम से किसी को दंड नहीं देते, ना उनकी ऐसी कोई इच्छा होती है, पर क्योंकि लीलाधारी है तो उन्होंने क्या किया, उतनी ही गाय अपने ही स्वरूप को एक्सटेंड करके
विस्तार करके गाय बना दी, बछड़े बना दिए। जैसे ही वो यहाँ पर आए अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर वो मंडल में बैठ के भोजन प्राप्त कर रहे थे, देखते हैं कि वहाँ पे उनका एक भी सखा नहीं है, ग्वाल बाल छोटा। तो उन्होंने क्या समझ गए वो कि भी ब्रह्मा जी की क्या करतूत है। उन्होंने उतने ही ग्वाल बाल जितने थे, जैसे वेश के थे, जिस नाम के थे, जिस प्रकृति के थे, उन्होंने वैसे रच डाले, अपना ही स्वरूप बना लिया। अब वो तो थी जो आत्माएं, उनके जो दोस्त थे, ग्वाल बाल थे, पूर्व जन्म की आत्माएं, ऋषि मुनि थे जो उनके आसपास एकत्रित हुए थे। अब वो कोई भी ना रहा, वो सब श्री कृष्ण हो गए। और इसी तरह से भगवान जैसे पहले की तरह थे, शाम को अपने घरों पे लौटे, सारे ग्वाल बाल अपने अपने घरों में गए। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सब अपने अपने घरों में गए और अपने परिवारों में अपनी माताओं के साथ में रहे। उनके गाय, उनके बछड़े वगैरह सब साथ में। उन्होंने इस तरीके से लगभग 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। 1 साल से 5-6 दिन होने में पूरे थे, तो एक दिन वन विहार करते समय बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों जंगल में गायों को और बछड़ों को चरा रहे थे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस दिन ये ये घटना घटित हुई थी, उस दिन जब ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिए थे ये ग्वाल बाल और बछड़े, उस दिन बलराम जी मंडल में नहीं थे। उस दिन गए नहीं थे, वो गौचारण को लेकर नहीं गए थे गैयों को। तो 1 साल होने में 5-6 दिन बाकी थे, तब भगवान को बलराम जी ने ये देखा कि जितनी भी गायें हैं, बछड़े हैं और ग्वाल बाल हैं, उनकी माताएं सर्वात्मा भगवान को जिस तरह से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका अनुराग अपने बच्चों पे, गायों का अपने छोटे बच्चों पे, जो छोटे छोटे ग्वालों पे उनके पिताओं का, उनकी माताओं का अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। और जंगल में जैसे ही उन्होंने बड़े ग्वालों ने अपने छोटे बच्चों को देखा, गोपों को देखा जो भगवान के साथ में चल रहे हैं गोचारण को, तो वो भागकर आए, उनको पकड़ के उनको आलिंगन करने लगे, खूब प्रेम करने लगे। इसी प्रकार जो बड़ी गायें थीं, तो अपने छोटे बछड़ों को जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, उन्हें देख के खूब वत्सल होने लगा, तो वो दौड़ दौड़ के आने लगीं। इस तरह की जो उन्होंने लीला देखी, तो बलराम जी को कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने ध्यान से देखा और इस चीज़ को मन में उनके ये प्रश्न कौतूहल चल ही रहा था कि अचानक वो देखते हैं कि सारे बछड़े, सारे ग्वाल, छोटे बच्चे, वो सब के सब श्री कृष्ण हैं। उसमें कोई ऋषि मुनि की आत्मा है, कोई कुछ नहीं है। वो वैसे ही जैसे श्री कृष्ण है, वैसे ही वो हैं, शंख चक्र गदाधारी और तुलसी की मालाओं से सुशोभित, कौस्तुभ मणि लिए। तो उनको बड़ा अचरज हुआ। वो भगवान से बोलते हैं, भगवान ये तो सब आप ही आप हैं, ये कैसी माया है। इतने में है वहाँ पर ब्रह्मा जी का जो एक क्षण होता है, वो जो 1 साल के बराबर होता है, वो पूरा हो गया। वो आए तो उनको देख के बहुत मोहित हो गए वो, कि ये वाले ये तो वहाँ पे सो रहे हैं शैया पर, माया रचित शैया पे, जो मेरे लोक में सारे ग्वाल बाल और गैया और सब गोप यहाँ कैसे हैं। तो यहाँ पर देखें, फिर उन्होंने अपने वहाँ पर अपने अंतर ध्यान करके लोक में देखा, तो वहाँ पे वो लोग सो रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, तो क्या हुआ। तो उनको बहुत मोह हो गया इस बात से। अब ये बताना मुश्किल हो गया ब्रह्मा जी के लिए, खुद के लिए, जो ये सृष्टि के रचयिता हैं, वो खुद ही मोहित हो गए कि कौन से सही ग्वाल बाल में, ये सच में ग्वाल बाल सही हैं, माया रचित हैं, कि जो वो सो रहे हैं वो माया रचित हैं। इस दुविधा में वो पड़े थे। इतने में ही कौतूहल में अंदर ही अंदर ध्यान करते 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 बहुत समय में उनकी दृष्टि जो है, सब जो ब्रज में गाय और गोप जो उन्हें चराए थे, उनके ऊपर नज़र पहुंचती है कि वो सब के सब चतुर्भुजी श्री हरि भगवान के स्वरूप बने हुए हैं। उन्होंने वैसी तुलसी मालाएं, पीताम्बर, कौस्तुभ मणि, मोर मुकुट पहनकर वो वहाँ पर खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
वनमाला पहनी हुई है। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को दूर खड़ा देखते हैं और दूर से जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब वह एक स्तुति करते हैं, और वह स्तुति है जो मैंने इसमें यहाँ पर इस यंत्र में, प्रेयर यंत्र में लिखी है और इसको एनर्जाइज किया है। हर श्लोक के आगे पीछे मैंने महामंत्र का संपुट लगाया है, किसी में मैंने श्री राधा नाम का संपुट लगा के हर श्लोक के को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो ये पूरी स्तुति है। ये एक स्तुति है प्रायश्चित की, ये एक स्तुति है भगवान पे शरण होने की। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जो मंत्री होता है, वह भी चाहे पूरी प्रजा उसके अधीन है, पर वो भी किसी के अधीन है, ये दर्शाती है। और उससे भी गलतियां हो सकती हैं अगर वह धर्म के विरुद्ध, अहंकार में के वश और धर्म के विरुद्ध जाए। तो ये स्तुति जो सुने, जो इसको पढ़े, इसका एक बहुत ही डीप प्योरीफाइंग इफ़ेक्ट है, हमारी चेतना पे होता है। शुद्ध कर देती है हमको। हमारे अंदर जो जरा जरा सी जड़ों के अंदर जो हमारे अशुद्धता है, हमारे अंदर अहंकार है छुपा हुआ, तामसिक, राजसिक, सात्विक, आध्यात्मिक, वो सब जो है इस स्तुति के द्वारा क्लीन होता है और क्लियर होता है। मैं इस चीज़ की गारंटी तो लेना बहुत ही शब्द होगा, लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास से बोल रही हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी महात्मा हैं जो कि इसमें भागवत कथा में या भागवत में और शास्त्रों में जो एकदम परिपूर्ण हैं और संपूर्ण हैं, वो इस बात से, मेरी बात को शायद सहमत हों कि ये स्तुति एक बहुत ही हमारे को विनम्र भाव में, ह्यूमिलिटी में लेकर आने की स्तुति है। कि हम चाहे कितने भी हमारी सिद्धियां हो जाएं, हमारे पास में ज्ञान आ जाए, हमारे पास में बहुत कुछ करने की क्षमता आ जाए, और सब कुछ होने के बाद भी हम भगवान के समीप, हम उनके दास बन के, उनके सखा बन के, उनके प्रिय बन के तो रह सकते हैं, पर हम भगवान को नहीं छल सकते। और उनकी बनाई हुई ये सृष्टि जो है, उसमें हम बस एक हिस्सा हैं, और हमारा जो रोल है उनकी भक्ति और उनको प्रेम करना। तो सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी जो खुद क्रिएटर हैं सृष्टि के, वो माया में रह गए और बहुत पछतावा हुआ उन्हें, और उन्होंने फिर ये स्तुति करी थी। मैं इसके कुछ श्लोक आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत मन द्रवित होता है इसको सुन के, और फिर उनका मीनिंग भी बताऊँगी। कुछ श्लोक, सब तो नहीं, पर कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं जो अपनी रेफरेंस में भागवत, एक तो गीता प्रेस की लेती हूँ, और प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद ने जो हमारे को दी है ट्रांसलेशन करके, और उनका जो अनुवाद है वो मैं यूज़ करती हूँ अपनी खुद की स्टडी के लिए, और रेकमेंड भी करूँगी अगर किसी को भागवत पढ़ने की इच्छा हो। नामीर्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावन्वतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वयस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपंपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सिंगी
तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। जय हो श्री हरि सर्वन भगवान की, हमारे पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण हैं और ये गोपाल बाल का सुमधुर वेश। मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्यौछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका ये श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। ये आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर अपना साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि ये पंचभूतों का रचना है? प्रभो, ये तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई भी समाधि लगाकर भी इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। फिर आत्मानंद अनुभव रूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभो, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे अपना ही जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। प्रभो, यदि आप पर त्रिलोकी में कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वह आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि समाधि लगाने पर भी भगवान से एकाग्रचित्त होकर भी भगवान की स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को जानना बड़ा मुश्किल है। पर भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को, भगवान की वाणी को, भगवान के नाम को अपना जीवन और सर्वस्व बना दिया, जो सिर्फ उनके चिंतन में ही रहते हैं, जो सिर्फ यही करते हैं जिसको भक्ति कहा जाए, भगवान को आश्रित, भगवान पे आश्रित और भगवान की ही चर्चा करना, भगवान का ही सेवन करना, भगवान को ही सब में बांटना। ये जिन महापुरुषों का और जिन भक्तों का